लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लग रहा था कि लोग अब उनकी बातों में आ रहे हैं और अब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन हरियाणा चुनाव में जनता ने उनकी गलतफहमी दूर कर दी कि देश के मन में पीएम मोदी ही बसते हैं। वहीं हरियाणा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने भी करारा जवाब देकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना आरोप से जनता में अशांति, अराजकता फैल सकती है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से चुनाव दर चुनाव निराधार आरोप लगाने से बचने का आह्वान किया और अप्रत्याशित चुनावी नतीजों का सामना करने पर आरोप लगाने के लिए पार्टी को आड़े हाथों लिया है। लेकिन अब कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने खुलासा कर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। दर्शकों, महाराष्ट्र का चुनाव कांग्रेस हार रही है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का हरियाणा वाला हाल होना है, ये भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बागी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दलितों और मुसलमानों को ठगा है, उन्हें सिर्फ दलितों और मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन कांग्रेस इन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है। कांग्रेस तो सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है और ये सिर्फ अपनी सत्ता के लिए इनका प्रयोग कर रही है। दोस्तों, समझने की जरूरत ये भी है कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता लोभ में लोगों का प्रयोग करती रही है, विकास के नाम पर इनको ठेंगा दिखाती रही है। आखिर किसने की भविष्यवाणी, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम नेता कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं। राज्य के पूर्व मंत्री अनीस अहमद ने ये तक कह दिया है कि हरियाणा जैसे ही नतीजे महाराष्ट्र में आएंगे। वो कांग्रेस छोड़कर वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों और दलितों को धोखा दिया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर पूर्ण बहुमत की जीत हासिल की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में 3 बार के विधायक अहमद ने कहा कि जिन मुसलमानों और दलितों ने कांग्रेस को लोकसभा में जिताया, अब वे टिकट वितरण के बाद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों, दलितों, तेलियों, मछुआरों और हिंदी भाषी आबादी के साथ अन्याय किया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। इंटरव्यू के दौरान अनीस अहमद से सवाल किया गया कि मुसलमान अब किसको वोट देंगे। इस पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम और दलित कांग्रेस से दूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे तीसरे मोर्चे के लिए मतदान करेंगे। वीबीए नेता ने कहा कि हमें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा का नतीजा महाराष्ट्र में भी दोहराया जाएगा। पिछले चुनावों में भी टिकट कटने को लेकर सवाल पूछे जाने पर अहमद ने कहा कि उन्हें पार्टी नेतृत्व ने राज्यसभा का वादा किया था, लेकिन महाराष्ट्र कोटा से उत्तर प्रदेश से बाहरी इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर नॉमिनेट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति का दिग्गज नहीं हूं, लेकिन गुलाम नबी ने पार्टी क्यों छोड़ी, क्यों बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, मैं बाहर जाने वालों में अकेला नहीं हूं। उन्होंने कांग्रेस में पोस्टमार्टम की जरूरत बताई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की लहर को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले वाली लहर खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा मुस्लिम, दलित और तेली समुदायों में महाराष्ट्र में बगावत का असर दिख रहा है। नया फॉर्मूला दलित मुस्लिम बहुजन एकता होगा। अहमद 4 दशक से कांग्रेस के साथ थे और वो नागपुर सेंट्रल से उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। दोस्तों, समझने की जरूरत यह भी है कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे को धूल दूसरित करने में लगे हुए हैं। जनता भी समझ रही है कि कांग्रेस और महाविकास का ध्यान सिर्फ सत्ता पर है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जनता का हित कैसे साधेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।